हाय गाइस, वेलकम ऑन डीजे ड्रीम्स। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक के एपिसोड 7 के बारे में। आज आपको एपिसोड में क्या कुछ देखने मिलने वाला है, तो हम आपको बता दें। आज अन्नू की मॉम जो है वो फूड काउंटर पे जाती है और वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाती है। उसके बाद बहुत सारी मटका कुल्फ़ी होती है, वहाँ से वो आइसक्रीम के मटके चुरा ले मतलब ले लेती है। मैंने जो वेटर होता है वहाँ पे वेटर से जो है 10-12 मटके ले लेती है। और वेटर भी जो है मतलब एक मिडिल क्लास ही बताया है। वो बोलता है कि अक्सर ऐसी पार्टियों में जो मिले सब रख लेना चाहिए। फिर अन्नू और अन्नू की माँ मतलब फुल खाने को एंजॉय कर रही होती है। वही दूसरी तरफ अन्नू और आर्यवर्धन आपस में बात कर रहे होते हैं। वही एक तरफ ये चल रहा होता है कि अन्नू के पापा से मीरा चाहती है बदला लेना। मीरा और उसकी पूरी जो एक फ्रेंड है, जो चांदनी चौक में एक बार अन्नू के पापा को कपड़े पहनकर दिखाने के लिए कहती है, धूप छाँव वाली साड़ी। तो वो साड़ी जो पहन के दिखाने के लिए कहती है। तो होता ये है कि मीरा और जो उसकी दोस्त होते हैं, कुछ जो पार्टी में सो कॉल्ड अमीर लोग आए होते हैं, तो वो सो कॉल्ड अमीर लोग मिलके अन्नू के पापा को पिला देते हैं जूस के अंदर शराब। और अन्नू के पापा शराब पीने के बाद वो उनको साड़ी पहना के दिखाते हैं। या होता ऐसा है कि अन्नू के पापा जब साड़ी पहन के दिखाते हैं तो वो स्टेज पे चढ़ के डांस करने लगते हैं, और शोर मचने के कारण अन्नू का भी ध्यान उसके पापा की तरफ चले जाता है। वही आर्यवर्धन वहाँ तुरंत पहुँचता है। अन्नू की माँ भी वहाँ से खाना खाना छोड़ के जो भी उसने सामान लिया होता है वहाँ से वो सब लेके एक हाथ में लेके आ जाती है और देखती है कि अन्नू के पापा के ऊपर सब मजाक उड़ा रहे हैं। यह इस तरीके से होता है कि आर्यवर्धन अन्नू से माफ़ी मांगता है और साथ ही साथ वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनको सबको बताता है कि देखो, राजनंदनी साड़ी का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, लेकिन इसको बेचने की पूरी जवाबदारी इन जैसे मिडिल क्लास लोग लेते हैं जो सेल्समैन होते हैं। और वही अन्नू ने आर्यवर्धन को बताया रहता है कि जो साड़ी की दुकान पे आज मेरे पापा काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में पहले उन्हीं की थी, लेकिन कुछ बिज़नेस में कुछ लोगों ने उन्हें ठग लिया था। उसके कारण उन्होंने कुछ कर्ज़ा लिया था और वो चुका नहीं पाने के कारण आज उसी कंपनी में एक सेल्समैन बन के जी रहे हैं। और वो लोगों को माल बेचने के लिए खुद ही साड़ी पहन के लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसा इस तरीके से होता है। तो आर्यवर्धन भी बहुत कुछ सुनाता है सब लोग को। उसके बाद आर्यवर्धन जो है अन्नू और अन्नू की फैमिली को उसके घर लेके जाता है। और आर्यवर्धन बहुत मतलब अफ़सोस फ़ील करता है कि यार मतलब उनके वहाँ पे कोई आया और उनके से इंसल्ट हो गई वगैरह वगैरह। तो वो सबसे माफ़ी वगैरह तो नहीं मांगने कहता, लेकिन सबको भला भला सुनाता है। और वो अन्नू और अन्नू की फैमिली को लेके उनके घर खुद ड्रॉप करने जाता है, खुद कार ड्राइव करके। उसके बाद अन्नू और आर्यवर्धन बात करते हैं, तो अन्नू आर्यवर्धन को बताती है कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी लाइफस्टाइल अलग है। तुम अमीरों की पार्टी और हम मिडिल क्लास की पार्टी में बहुत फ़र्क होती है। हाँ, एक्चुअली ये बात सही भी है। अमीरों की पार्टी में चकाचौंध होती है, हाई लेवल की डिशेस होती है, तरह तरह की चीज़ें होती है। लेकिन जब हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो हमारे पार्टीज़ में क्या होता है, पानी पूरी, चाउमीन, मतलब थोड़ा स्ट्रीट फूड वगैरह जो अफोर्डेबल भी होता है। सो अन्नू आर्यवर्धन को इनवाइट करती है पार्टी में। तो अभी कल के एपिसोड में आपको ऐसा देखने मिल सकता है कि अन्नू और आर्यवर्धन एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, और यही सब आपको देखने मिलने वाला है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना। और देखना ना भूले तुमसे तुम तक, जी टीवी, जी5 और डीजे ड्रीम्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।